अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप अहबाब कैसे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने ईमान की हिफाजत के लिए मेहनत और कुर्बानियों में लगे होंगे। जिस तरह से सिलसिलावार गुफ्तगू हो रही है तीसरी जंग अज़ीम और दज्जाली निज़ाम। आज का मौजू है, क्या जिहाद बंद हो जाएगा? अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 सफ़र नंबर 18, किताब अल-सनन जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 184, मसनद अबी याली 4311, सनन अल-बहकी अल-कुबरा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब से मुझे भेजा इस वक्त से जिहाद जारी है और उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मेरी उम्मत के आखिरी जमात दज्जाल के साथ कताल करेगी। और जिहाद को ना तो किसी जालिम का जुल्म ख़त्म करेगा और ना ही इंसाफ करने वाले का इंसाफ। एक और जगह हदीस है, मुस्लिम जिल्द नंबर 3 सफ़र नंबर 1544। इसका तर्जुमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दीन बाकी रहेगा, इसकी हिफाजत के लिए मुसलमानों की एक जमात क़यामत तक कताल करती रहेगी। इसी तरह एक और हदीस में सुनन अल-बुराल फितर जिल्द नंबर 3 सफ़र नंबर 851, इसमें भी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम अपनी वालिद से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक आसमान से बारिश बरसती रहेगी तब तक जिहाद तरोताज़ा रहेगा, यानी क़यामत तक। और लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि जब इनमें पढ़े लिखे लोग भी ये कहेंगे कि जिहाद का दौर नहीं है, लिहाजा ऐसा दौर जिसको मिले वो जिहाद का बेहतरीन ज़माना होगा। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या कोई मुसलमान ऐसा कह सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऐसा वो पढ़े लिखे कहेंगे जिनके पर अल्लाह सुब्हानहू तआला की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत होगी। इसी तरह एक और जगह पर किताब अल-सनन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 182, इसमें हदीस का तर्जुमा है, हज़रत अबू रजाल जुज़वी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत करते हैं कि लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि लोग कहेंगे कि अब कोई जिहाद नहीं है। तो जब ऐसा दौर आए तो तुम जिहाद करना, क्योंकि वो अफजल जिहाद होगा। हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इनसे फरमाया या उनसे ज़िक्र किया गया कि लोग कहते हैं कि अब कोई जिहाद नहीं है, तो उन्होंने फरमाया, ये बात शैतान ने पेश की है। मुसन्नद इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 509। इसके फ़ायदे में शेखैन तहरीर फरमाते हैं, अगरचे इस हदीस का मज़दाक़ खिलाफत उस्मानिया टूटने के बाद का दौर वाज़ेह है, लेकिन इससे ज़्यादा वाज़ेह दौर और कौन सा हो सकता है जिससे हम आजकल गुज़र रहे हैं। जाहिलों का तो कहना ही क्या, पढ़े लिखे हज़रात भी जिहाद के बारे में वही अल्फाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ख़ुसूसन तालिबान की पसपाई के बाद तो यूँ लगता है कि जैसे हवा का रुख ही तब्दील हो गया हो। जिहाद करने वालों को किसी की बातों या उनकी मुखालफतों को या उनके तानो तशनी से दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको इनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही तसल्ली दे दी है कि ऐसे वक्त में जिहाद करना अफजल जिहाद होगा। मुजाहिदीन को इखलास और अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी रखते हुए अपने काम में लगे रहना चाहिए। इसमें अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रावी हैं लेकिन ज़ईफ़ हैं। इस तरह की बहुत सारी हदीसें जिहाद के बारे में वाज़ेह हैं। आपको और मुझे भी इसी बात को समझना है कि जिहाद हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें, आपको और सबको अपने ईमान की हिफाजत के लिए और दीन आली मतीन को दुनिया में सरखू करने के लिए अपनी खिदमत पेश करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। बाकी अब आप कोई शेयर करें और ताकि बात दूर दूर तक फैल जाए। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में बात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।